नमस्कार दोस्तों। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके तुरंत बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। कहते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं बुलंदशहर से ही चुनाव का बिगुल फूंका था, तो 300 के पार सीटें आई थीं। लेकिन 2019 में मोदी जी ने यहाँ से अपनी चुनाव की शुरुआत नहीं की, तो सीटें कुछ कम हुई थीं। लेकिन 2024 के लिए प्रधानमंत्री ने फिर यहीं बुलंदशहर से चुनाव के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। बुलंदशहर क्या कहते हैं, कल्याण सिंह की चुनावी क्षेत्र का नज़दीक एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि 24 तारीख को कल्याण सिंह की जयंती भी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए बुलंदशहर को चुना। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं को लॉन्च किया। कल्याण सिंह जी की स्मृति में अब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को साधने में जुट गई है और कल्याण सिंह जी पिछड़ों के लिए बहुत से कार्य किए हैं, तो इनको पिछड़ों के नेता भी कहा जाता है। इधर एक तरफ विपक्षी गठबंधन को देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सीटों का तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पहले सीट कंफर्म हो जाएं, तभी हम इनके चुनावी रैली में शामिल होंगे। अब सीट कंफर्म ही नहीं हो पा रही हैं। और उधर ममता दीदी तो कह दिया कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। ममता दीदी भी समझ गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या हिंदी पट्टी कह लीजिए, यहाँ पे राहुल गांधी जी आएंगे तो राम के दुगुण गाएंगे ही। इसीलिए दीदी ने किनारा कर लिया है। और उधर पंजाब में भगवंत मान जी कह रहे हैं कि ये पंजाब में हम 21 के 21 सीटें ही लड़ेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी गठबंधन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं गठबंधन में ही जूतों में दाल बट रही है, और नेता कह रहे हैं अरे हमारा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर जूतम पैजार चालू है। गठबंधन को तो लोग पहले से ही कह रहे थे कि ये गठबंधन चल नहीं पाएगा, क्योंकि अखिलेश राहुल गांधी की इतना ज़्यादा जनाधार भी नहीं बचा है, और ये कहते हैं कि हमारे सीटों के लिए तुम रहें, तो ये बीजेपी से कोई नहीं पूछता। तो हम आपको बता दें, बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी हो गई है कि ये जितनी सीट दे देगी अपने गठबंधन दलों को, वो सब इतने में मान जाएंगे। लेकिन गठबंधन में ऐसी वो नहीं है कि सब मान जाएं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी में हमारी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, हमारा ही ड्राइवर होगा, हमारा ही कंडक्टर होगा, हमारी ही रोड होगी, जो हम कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है गठबंधन में। नमस्कार।